वेरी गुड मॉर्निंग नाइन्थ क्लास। वेलकम बैक शांति कुंज ऑनलाइन क्लासेस। फिर एक बार आप सभी का शांति कुंज ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। अभी आप लोगों के हाफिली एग्ज़ाम फिनिश हुए हैं और हाफिली के पहले हमने जितना कोर्स कराया था उसी के आगे हम कंटिन्यू करेंगे। आज हम आपको पढ़ाएंगे गद्य में ही पढ़ाएंगे। गद्य में लेसन नंबर 7 धर्मवीर भारती। आज हम इसकी जीवनी पढ़ेंगे। ठीक है, आप सभी अपनी बुक्स निकालेंगे और बुक्स में भी देखेंगे। लेसन नंबर 7 धर्मवीर भारती। जीवन अवधि सन 1926 से 1997 ईस्वी तक माना गया है, अर्थात 1926 में इनका जन्म हुआ था और 1997 ईस्वी में इनका देहांत हुआ था। जीवन परिचय। महान गद्य लेखक, कवि, कथाकार, नाटककार एवं उच्च कोटि के पत्रकार डॉक्टर धर्मवीर भारती का जन्म, मतलब ये महान गद्य लेखक तो थे, साथ में कवि भी थे, कविताएं भी करते थे, कथाकार कहानियां भी लिखते थे, नाटककार नाटक भी लिखते थे एवं उच्च कोटि के पत्रकार भी थे। साथ ही वो क्या थे? पत्रकार भी थे। डॉक्टर धर्मवीर भारती का जन्म 25 दिसंबर सन 1926 को इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हिंदी में एमए और पीएचडी की उपाधि प्राप्त की और बचपन से ही साहित्य में उनकी रुचि थी। उन्होंने कुछ वर्ष तक वहीं से प्रकाशित होने वाले साप्ताहिक पत्र संगम का संपादन किया और तत्पश्चात इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के प्राध्यापक नियुक्त हुए। सन 1959 ईस्वी में मुंबई से प्रकाशित होने वाले हिंदी के प्रसिद्ध साप्ताहिक पत्र धर्मयुग के संपादक बने और सन 1972 में उनका भारत सरकार से पद्मश्री की उपाधि से विभूषित किया गया और 4 सितंबर सन 1997 ईस्वी में कलम का ये सिपाही इस संसार से सदैव के लिए परलोक को सिधार गया, मतलब उसका देहांत हो गया। उन्होंने क्या किया था? उन्होंने एमए करने के बाद पीएचडी की उपाधि की थी और उसके बाद उन्होंने कॉलेज में हिंदी विभाग में हिंदी के टीचर भी रहे थे और उसके बाद उन्होंने वहीं से उन्हें पद्मश्री की उपाधि से भी विभूषित किया गया था। अब है साहित्यिक परिचय। धर्मवीर भारती बहुमुखी प्रतिभा के धनी साहित्यकार थे। उनकी कविताओं में राग तत्व की रमणीयता के साथ बौद्धिक उत्कर्ष की छटा दर्शनीय है। कहानियों और उपन्यासों में उन्होंने सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक समस्याओं को उठाते हुए बड़े ही जीवन चरित्र अंकित किए हैं। हिंदी साहित्य में उनका विशिष्ट स्थान है। इनके एक आलोचक के शब्दों में हम कह सकेंगे कि जीवन से निराश और विकृत मानव प्रवृत्तियों को मनोवैज्ञानिक अध्ययन प्रस्तुत करते आधुनिक वैज्ञानिकता से भराकांत सभ्यता को चित्रित करने तथा स्थान स्थान पर अतीत के आश्रय मानवीयता के रंगों को गहरा करने से भारती जी को अप्रत्याशित सफलता मिली है। भारती जी समाज की विद्युपदा पर व्यंग करने की विलक्षण क्षमता थी। उनका साहित्यिक परिचय, अर्थात वो एक कैसे बहुमुखी प्रतिभा के थे, ये तो ऊपर से क्लियर हो ही रहा है क्योंकि उनका रुझान सभी तरह था। वो उन्होंने कहानी भी लिखी थी, नाटक भी लिखा था, कविताएं भी लिखते थे, तो वो सभी तरह उनका रुझान था। और साथ ही उनकी कहानियां और उपन्यासों में उन्होंने सामाजिक और मनोवैज्ञानिक समस्याओं को उठाते हुए बड़े ही जीवन चरित्र अंकित किए हैं। मतलब जो उनकी कहानियां थी, उपन्यास थे, उनमें वो संसार की जो सामाजिक समस्याएं थी उनको उभारने की प्रयास किया था। अब रचनाएं। भारती जी ने लगभग 20 ग्रंथ प्रकाशित हुए जिनमें उनकी मतलब प्रसिद्ध क्या थे? कनुप्रिया, ठंडा लोहा, अंधा युग और 7 गीत वर्ष, गुनाहों का देवता, ये सब अंडरलाइन करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सूरज का 7वां घोड़ा, नदी प्यासी थी, कहानी अनकही, ठेले पर हिमालय, पश्चंती, चांद और टूटे हुए लोग तथा देशांतर आदि उल्लेखनीय कृतियां हैं। ये उनके द्वारा लिखी गई आदि कृतियां हैं। अब भाषा शैली। भारती जी की भाषा तत्सम शब्द प्रधान, गंभीर सरलता, सहजता, सजीवता, प्रभावपूर्ण आत्मीयता एवं शुद्ध साहित्यिक भाषा में आत्मीयता पुट है। उनकी रचनाओं में परिष्कृत और परिमार्जित भाषा का प्रयोग मिलता है। उन्होंने भावात्मक, समीक्षात्मक, चित्रात्मक, वर्णनात्मक, सूत्रात्मक शैलियों का प्रयोग किया। उनकी भाषा शैली किसी भी पाठक को सहज ही अपनी ओर आकर्षित कर लेती थी। अर्थात कि कहानी और नाटक लिखने की भी एक कला होती है जिसे पढ़ने वाला जो पाठक है वो आसानी से समझ जाए, तो ऐसे ही शब्दों का प्रयोग किया जाता है।
प्रस्तुत निबंध ठेले पर हिमालय में हिमालय की स्मरणीय छटा अंकित की गई थी। शीर्षक को विचित्रता के साथ नैनीताल में कौसानी तक की यात्रा का वर्णन कम रोचक नहीं है। अर्थात मतलब उन्होंने हिमालय की का वर्णन करने के लिए उन्होंने वहां तक का सफर भी किया, जिससे कि उसको वो अच्छे से वर्णन कर सके। इसलिए इसमें नैनीताल से कौसानी तक की यात्रा का वर्णन भी किया गया है। और शैली में नवीनता इसका मुख्य कारण था। निबंध की भाषा सरल, सुबोधन, साहित्यिक, खड़ी बोली है। डॉक्टर भारती नई कविता के सशक्त कवि होने के साथ साथ सफल वो निबंधकार थे। कथाकार, नाटककार, उपन्यासकार तथा श्रेष्ठ पत्रकार के रूप में भी हिंदी साहित्य जगत में चिरकाल तक स्मरण किए जाएंगे। मतलब उन्हें अनेक चीज़ों में उपाधि भी उन्हें दी गई थी। ठीक है, क्लियर हो गया। जीवन परिचय हमारा हो गया है और यही आपका होमवर्क रहेगा। सभी बच्चे गद्य की कॉपी में, जो आपने गद्य की कॉपी बनाई है उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे और उसमें लेसन नंबर 7 डालकर धर्मवीर भारती आपको जीवन परिचय लिखना है। जीवन परिचय 4 पॉइंट्स में लिखने होते हैं, वैसे ही सभी लिखेंगे। ठीक है।